जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस दोस्तों। अभी जो वीडियो लेके यह ईएमई की भर्ती को लेके और ये भर्ती निकली है दोस्तों बठिंडा कैंट के अंदर। तो ईएमई की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, सिविलियन की वैकेंसी है दोस्तों। काफी सारे दोस्त पूछते रहते हैं। ईएमई आर्मी का ही पार्ट होता है जो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग बोलते जाता है, इंजीनियर वाली फौज बोलते हो आप, वही होता है। तो ये दोस्तों वैकेंसी निकली 70-10 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स बटालियन। ठीक है, ये बठिंडा के अंदर है। तो वहाँ पे बठिंडा जो कैंट है उसके अंदर ये वैकेंसी निकली है। इसके अंदर वैकेंसी है कलरक की है, और व्हीकल मैकेनिक की है, और ड्राइवर की वैकेंसी इसके अंदर निकली है। तो आपकी जो जॉब की लोकेशन रहेगी वो भी बठिंडा कैंट ही रहने वाली है। तो ये ध्यान कर लेना, जो भी दोस्त है वे बठिंडा के लिए, मतलब बठिंडा आसपास का है, तो उसके लिए तो और भी बढ़िया बात है। मतलब घर से नौकरी कर सकता है आराम से। तो दोस्तों देखो, ये साहब ने देख लिया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है और डिफेंस सिविलियन है, ये साफ साफ लिख रखा है। और ग्रुप सी की ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके अंदर वैकेंसी निकली है लोअर डिवीजन कलरक की, सीएमडी जो सिविलियन मोटर ड्राइवर की, और व्हीकल मैकेनिक की है, मोटर व्हीकल की, और मैकेनिक की वैकेंसी निकली है। वैकेंसी जरूर थोड़ी थोड़ी है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इससे पहले एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर बताया था भाई वैकेंसी थोड़ी थोड़ी आएगी। मतलब यूनिट लेवल पे अगर भर्ती आएगी ना तो थोड़ी थोड़ी वैकेंसी आएगी। अगर रिकॉर्ड लेवल पे भर्ती आती है तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो जाती है, अलग अलग यूनिट की कंबाइंड हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो जाती है। वरना इनके अंदर जो सिविलियन की वैकेंसी है ना आर्मी के अंदर, इनमें अगर यूनिट लेवल पे जो भी भर्ती हो रही है, एओसी है वो रिकॉर्ड लेवल पे भर्ती करता है, इसलिए आपको एक साथ बहुत ज़्यादा संख्या में वैकेंसी दिखाई देती है। लेकिन ये यूनिट लेवल पे ईएमई की अलग यूनिट की अलग अलग वैकेंसी आपने देखी होगी, अगर कंबाइंड कर देते तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो जाती। तो इसके अंदर लोअर डिवीजन कलर की एक वैकेंसी है, वो भी एसटी के लिए दोस्तों। ठीक है, और सीएमडी की एक वैकेंसी है, वो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। और व्हीकल मैकेनिक की है दो वैकेंसी है, वो यूआर की है। और मैकेनिस्ट की है वो एक वैकेंसी है, वो यूआर की है। और इसके ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे दोस्तों, जो भी दोस्त सोच रहा है, और आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा। और लोअर डिवीजन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। बाकी जो कंसेशन है वो अलग से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, आप लोअर डिवीजन कलर के लिए अगर कर रहे हो तो आप 12th पास है होनी चाहिए, और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से तो इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। और सी अगर सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 10th पास होना चाहिए, और आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, गाड़ी चलाने का। और व्हीकल मैकेनिक में आपने आईटीआई कर रखी होनी चाहिए, स्पेशल ट्रेड के अंदर जो भी आपकी ट्रेड है। और मैकेनिस्ट के लिए भी आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। मैकेनिस्ट और टर्नर मतलब ये आपकी जो ग्राइंडर की है, ये आपने आईटीआई इन ट्रेड्स में की होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये पे स्केल है 7th पे कमीशन के हिसाब से दोस्तों। अच्छी खासी, मतलब आपको जॉब लगते ही लगभग 35,000 रुपये लगभग सैलरी मिल जाएगी, मैं बता दूं। एज लिमिट 18 से 25 साल। बाकी मोटर ड्राइवर के लिए आपकी एज है 18 से 27 साल तक है, रहने वाली है। बाकी अलग अलग के हिसाब से अलग अलग है, छूट दे रखी है। तो ये पूरा मैं बता चुका हूँ, ये सारा पूरा फॉर्मेट रहने वाला है। आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ टेस्टेड करके साथ भेजने हैं। और ये आपका पूरा एग्जाम रहने वाला है। जो लोअर डिवीजन कलर के लिए अलग से एग्जाम रहेगा, लेकिन बाकी के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश 25 नंबर के 25 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और जो जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। तो ट्रेड को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। और अगर कलर की बात करूं तो मैं 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। 50 की तो आएगी इंग्लिश, और 50 का ही आएगा आपका मैथ। तो इनकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड तो होगी होगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। बाकी ऑफलाइन है, और आपको 28 तारीख तक आप अगर डाक भेजते हो तो आराम से पहुंच भी जाएगी। अभी तो बहुत टाइम है, तेरह 7 तारीख से लेके 21 दिन का टाइम होता है, तो 28 तारीख तक आपकी डाक पहुंच जानी चाहिए। और ये आपको पूरा फॉर्मेट निकलवा लेना है। वो तो अदर जो मतलब ये दे रखी है, ये तो आपके पास डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। ये फॉर्मेट आपके पास पूरा होना चाहिए। आपको इसके अंदर जो भी एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिखा देता हूँ, ये वाला आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है।
उसके बाद यूनिट किसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इस यूनिट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं और यही आपका एड्रेस है भेजने का, जहाँ पे आपको अपनी पोस्ट भेजनी है। और इसके अंदर लिफाफा लगाना है, 5 रुपए की टिकट भी उसके ऊपर चिपका देनी है। वो आप फॉर्म ऑफलाइन अप्लाई करते हैं, सभी बच्चों को पता भी है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस यूनिट के लिए, मैं बता ही चुका हूँ। यूनिट के लिए अपना नेम वगैरह डाल देना, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या है, रिलीजन, नेशनलिटी, और आपका एड्रेस डाल देना, परमानेंट एड्रेस भी डाल देना। कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो कोइन सेम डाल देना। ये सारा कुछ, ये जो है फिजिकल हैंडीकैप अकेली है, फिजिकल हैंडीकैप की इसमें वैकेंसी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद आपको ये जो जो टू सेल्फ टेस्टेड फोटोग्राफ भी आपको साथ में भेजने हैं दोस्तों, ठीक है। एडमिट कार्ड, ये जो एडमिट कार्ड को फिलअप करके भेजना है, यहाँ तक आपको भरना है। उसके बाद ये नीचे वाला जो ऑफिस की तरफ से भरा जाएगा, कभी खुद ही ऑफिसर बन के मतलब ये भर दो, ऐसा नहीं करना। और आपको डॉक्यूमेंट भेजना है, 5-10 रुपए की टिकट लगा हुआ आपको पोस्टल, मतलब अंदर एक लिफाफा भेजना है जिसके ऊपर सेल्फ एड्रेस 10 वाला भेजना है, 5 की बजाय आप को 10 का भेजना है। बाकी सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई ओरिजिनल मत भेजना। सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोकॉपी है उनको भेजना है। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। जो भी दोस्त है बठिंडा जॉब करना चाहता है तो इसको जल्दी से अप्लाई कर दे। आपको ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में मिल जाएगा और जो फॉर्म वाली दुकानें हैं वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये है अपडेट। बाकी अग्नि जो अग्निवीर के लिए आपको पता ही है, जल्दी हम मतलब जीडी के लिए बैच लेके आएंगे, मतलब मॉक टेस्ट लेके आएंगे फ्री में, ठीक है। तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे भी मतलब ऐसी कोई भी भर्ती आती है उसको लेके हम स्पेशल वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।